पढ़ाऊँगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूँगी, जिनका जवाब आप सबको कमेंट में देना है। हम किस देश में रहते हैं? जी हाँ, इंडिया में। इंडिया में यानी भारत में। भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जी, क्योंकि उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो संविधान के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये दिवस आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान एक सर्वोच्च विधान है, जो दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई और इसमें भारत के राज्यों के सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को चुना गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम जैसे आदि प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 साल 11 माह और 18 दिनों में कुल 114 दिन बहस की और 12 अधिवेशन किए, जिसमें अंत में 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के 389 सदस्यों ने अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ये इस सभा के अध्यक्ष भी थे और इन्हें संविधान का निर्माता भी कहते हैं। निर्माण के समय में संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभाजित है। लेकिन वर्तमान में इसमें लगभग 1,45,000 शब्द हैं, जिसमें एक प्रस्तावना 12 अनुसूचियों के साथ 25 भागों में विभाजित है, जिनमें 5 परिशिष्ट और 448 अनुच्छेद हैं। कितने? वर्तमान में 1,45,000 शब्द हैं, जिनमें एक प्रस्तावना 12 अनुसूचियाँ 25 भाग, 5 परिशिष्ट और 448 अनुच्छेद हैं। आप लोग को दिख रहा है? तो वर्तमान में हमारे पास क्या क्या है? 1,45,000 शब्द, एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग, 5 परिशिष्ट और 448 अनुच्छेद। ये था हमारा पहला पॉइंट।
कि संविधान कैसे बना, इसमें क्या क्या थे, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके निर्माता कौन है और इसे तैयार होने में कितना समय लगा। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर दिया, पर इसे 26 जनवरी 1950 में हमारे देश भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। जी हाँ, उसी दिन जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये समझ में आया? आप इसे लिख लें। हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ जीने की गारंटी दी जाती है और इसके बिना कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं बन सकता है। इसीलिए भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। से पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक अधिकार, एवं शैक्षणिक अधिकार। जैसे संपत्ति का अधिकार, है संवैधानिक चार पर अधिकार, तो 1978 यानी 44वें संशोधन से पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन जब 1978 में 44वां संशोधन हुआ तो हमारे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लोगों को समझ में आया? ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है वो आप लोग नोट कर लो। आई होप जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया हो आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।